साथियों, फिलहाल है नरवाना के नागरिक अस्पताल में और कल बताया जा रहा है कि नहर में एक 22 साल की लड़की की डेड बॉडी मिली थी। मौके पे नवीन मौजूद था। नवीन तो जो नरवाना से नवीन पत्रकार है, तो ये मौके पे मौजूद थे और कल से इस मामले को कवर भी कर रहे थे। तो मामला क्या था नवीन? ऐसा है, मेरे पास ना 6-7 बजे एक फ़ोन आता है बडनपुर से भी, यहाँ पर एक लड़की की लाश मिली है। तो मैं नरवाना बाज़ार में था, तो तुरंत मैं वहाँ से चल पड़ता हूँ और जब मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो वहाँ पर एम्बुलेंस आई हुई थी। तो मतलब लड़की को ले जाने की तैयारी थी। तो मैंने वहाँ पर आकर लाइव दिखाया, फिर मैंने उनसे परिवार से बातचीत करी, भाई कौन लड़की है, कहाँ की है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली। तो जानकारी लेने के बाद ये पता चला कि ये कालता गांव उचाना में पड़ता है, वहाँ से है और ये बीकॉम फाइनल की डिग्री कुरुक्षेत्र लेने गई थी एक दिन पहले। तो एक दिन वहाँ इसकी बुआ जी के जो है वहाँ पर डटी है पिंडारसी, और पिंडारसी से कल सुबह 9:30 बजे ट्रेन में उनकी बुआ जी ने बिठाई है। उसके बाद जैसे ट्रेन चलती गई तो बीच में इसके परिवार से बातचीत हो रही थी। सलोनी नाम की, वैसे निक नेम सालू इसको बोलते थे, लेकिन सलोनी की लगातार इसकी दीदी है, इसकी बहन है छोटी, उससे ही बातचीत हो रही थी और परिवार के लोगों से बातचीत हो रही थी भी मैं यहाँ पहुँच गई। अब कैथल जहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर फ़ोन जो है कट जाता है। जैसे हम कई बार फ़ोन मिलाते हैं ना, तो वो कट जाता है, फिर मिलाते हैं फिर कट जाता है, मतलब इस तरीके से स्विच ऑफ नहीं हुआ था, कट हो रहा था। तो ये परिवार ने मेरे को सारी बातें दी, जानकारी भी दी, जैसे मैंने कल लिया। तो उसके बाद जो है कल रात के बाद फिर दोबारा यहाँ पर डेड बॉडी उसको लेके आए हैं और डेड बॉडी के बाद यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन पहुँचा है, नरवाना सदर थाना से SHO साहब पहुँचे हैं। तो लगातार ये समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की आखिर नहर में कैसे गई। उसके बाद अगर लड़की वहाँ पर गई है तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी डेड बॉडी हो तो वो 72 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं। तो अगर ये गई थी, नहर में गई है, तो ये बाहर कैसे आई? तो सबके दिमाग में एक था कि इसके साथ क्या हुआ है, घटना हुई है इसके साथ। परिवार के लोगों के बीच में यही था। आज पूरे दिन परिवार की यही मांग रही, यहाँ पर जो है दरी भी बिछाई गई न्याय मांगने के लिए। आसपास के संगठन और विधायक है उचाना से देवेंद्र अत्री जी, नरवाना से कैबिनेट मंत्री है कृष्ण बेदी जी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आसपास के संगठन हैं या फिर वाल्मीकि समाज या फिर 36 बिरादरी यहाँ पर जो है सपोर्ट करने के लिए आया हुआ था कि लड़की को न्याय मिलना चाहिए। आखिरकार अब शाम के समय जो है जो भी यहाँ पर विधायक और उन्होंने आश्वासन दिया, और साथ में नरवाना के DSP कमलदीप राणा ने भी आश्वासन दिया कि आप की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सुबह से ये मांग थी कि इसका जो बैग है और मोबाइल है वो अभी तक नहीं मिला, पहले तो उसको ढूंढ निकालो। तो जल्दी से उसको भी ढूंढ निकाला है, मोबाइल भी ढूंढ लिया और बैग भी ढूंढ निकाला है। अभी जैसे परिवार के साथ ये सहमति बनी है कि परिवार को न्याय मिल जाएगा, ये मंत्री जी ने कहा है इनके परिवार को, जैसे हमने बाइट ली थी। और जो विधायक है उचाना से, उनके द्वारा भी परिवार के साथ खड़े हैं और परिवार को पूरा न्याय दिलाएंगे। इस आश्वासन पर परिवार ने इस धरने को ख़त्म कर दिया है और बात मान ली है और इसका पोस्टमार्टम होकर दाह संस्कार किया जाएगा कालता गाँव में। तो यही बात थी और यही पूरा इनका धरना था, जिस प्रकार से ये चला रहे थे अपनी न्याय मांगने के लिए, अपनी बेटी को न्याय मांगने के लिए। सभी का सपोर्ट रहा, सभी मंत्रियों का सपोर्ट रहा, पुलिस प्रशासन का खासकर सहयोग रहा। जल्दी से जल्दी इसको जांच कर इसको निकाला है इसकी और इस मामले को न्याय तक पहुंचाया है। कालता गांव की हमारी बेटी का कल डेड बॉडी यहाँ बडनपुर नहर के अंदर मिली है। कल 11:00 पे परिवार के लोगों से उसकी वाया ट्रेन आ रही थी, वो कुरुक्षेत्र से बात हुई है परिवार से, परंतु 12:02 पे जब ट्रेन रुकी और उसके बाद उसको उड़ तक जाने में जितना टाइम लगा, उस बीच क्या घटना घटी है अभी वो पुलिस जांच के दायरे में है। पुलिस कई थ्योरीज पे काम कर रही है और अभी परिवार को मैं मिला हूँ। हमारे विधायक भाई देवेंद्र अत्री जी और सारी टीम यहाँ पर है, हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस कमलदीप और सारा पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर है और उनको हिदायत दी है कि किसी प्रकार की भी कोताही न बरतें और परिवार को इंसाफ मिले और इंसाफ में देरी भी ना हो, इसके लिए मैंने अधिकारियों से बोल दिया है और परिवार पूरी तरह हमारी बात से सहमत है, संतुष्ट है। अभी इसका पोस्टमार्टम के बाद अगली कोई कार्रवाई जैसी भी परिवार के लोग कहेंगे उसके अनुसार पुलिस काम करेगी।
जो उनकी मांगे हैं सभी के बारे में अभी उन्होंने कई बातें ना, अभी उनको ध्यान करें। पहले हमें जिसने कोई वो मामला सामने तो आए ना, क्लियर हो पहले। अभी तो यही नहीं पता कि घटना क्या घटी है, उसकी जांच कर लें और जहाँ तक पुलिस जाएगी उसका दूध का दूध, पानी का पानी कराएंगे और परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे, ये विश्वास दे रहे हैं। कल भी रात भी आप आए थे और आज भी लगातार आप नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन परिवार को वो न्याय नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। नहीं, देखिए बहुत बड़ी ये जो दुखद घटना हुई है, परिवार के हम साथ खड़े हैं, सरकार भी हम लोग साथ हैं और पुलिस जांच कर रही है इसमें। मैं तो सरकार की तरफ से, और क्योंकि मैं इनके परिवार, हमारा परिवार, हमारी बेटी थी, तो मैं तो ये आश्वस्त करता हूँ परिवार को कि न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। 100% हम परिवार के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। तो सर आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई है क्या? कुछ अभी तक मामले तक पहुँचे कहाँ तक? हाँ, देखिए ये जांच का विषय है, जांच चली हुई है, हमारे डीएसपी साहब लगे हुए हैं। एसआईटी की मांग हुई है परिवार की तरफ से, एसआईटी से जांच होगी। डीएसपी लेवल के अधिकारी से परिवार ने कहा कि जांच होगी। 100% वो जितनी भी जो भी जायज़ है वो पूरी। एक ये भी सुनने में कि जो उसके साथ में जो बैग पर मोबाइल वो मिल चुका है, हाँ, तो उसके बारे में क्या कुछ बताया? जी, वो जो सामान था, वो मोबाइल भी है, बैग भी है, जो भी वो सब सामान पुलिस ने अपनी कस्टडी में, उनके पास, पुलिस के पास। और वो देखिए उस विषय पे मैं नहीं ज़्यादा बोल सकता क्योंकि वो जांच का एक विषय है, वो पुलिस आपके समक्ष रखते हैं। परिवार ने जो देवेंद्र उत्तरी जी मांगे रखी हैं, हाँ, उनमें मैंने बताया आपको कि जैसे पोस्टमार्टम के लिए बात हुई थी, एफआईआर हो गई थी, पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम अभी स्टार्ट हो गया। तो मैं आश्वस्त करता हूँ परिवार को कि 100% इंसाफ होगा, न्याय मिलेगा। तो प्रशासन को समय दिए सर, कुछ समय 2 दिन 3 दिन? नहीं, वो परिवार संतुष्ट है, और क्योंकि हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं, सरकार भी परिवार के साथ है। कृष्ण बेदी जी भी आए थे, मंत्री जी भी, तो हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा। हमने जो परिवार को जो आश्वासन दिया उस पर 100% खरा उतरे। पोस्टमार्टम के लिए कोई बोर्ड वगैरह भी किया गया? हाँ, बोर्ड तो है, बोर्ड तो ऑलरेडी है, बोर्ड से ही पोस्टमार्टम होगा। जो बोर्ड की जो डॉक्टरों की टीम है वो पोस्टमार्टम करेगी, बोर्ड होता है। लगते हो लड़की के? मैं लड़की का ताऊ लगता हूँ जी। बताइए जी, आज किस बात पर सहमति बनी है परिवार? जिस तरह से हम संतुष्टि चाहते थे, हमारे को संतुष्टि मिली है। विधायक जी ने और मंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि पूरा प्रशासन आपके साथ है और हम आपकी तय दिल से और पूरी मान सम्मान के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपके संतुष्टि करेंगे हम आपको। तो इन्होंने हमारे को पूरा आश्वस्त किया है। अभी बोर्ड के साथ ये पोस्टमार्टम हो रहा है और जो भी उनके डॉक्यूमेंट और मोबाइल वगैरह मिल गए हैं, उन्होंने अब इन्वेस्टिगेशन बढ़िया अपनी साइड में जा रहा है। अब मिट्टी पलीत करने का तो कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब यहाँ बैठे रहेंगे ठंड में, 1-2 और मर जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या? वो जिसके लिए हम मर रहे हैं तो उसके लिए फ़ायदा ही कुछ नहीं फिर तो, और नुकसान कर बैठेंगे। परिवार की क्या मांग थी जी? परिवार की यही मांग थी कि हमारी बच्ची को न्याय मिले और इसके लिए जांच अच्छे ढंग से हो, यही मांग थी हमारी। और इससे अभी ये अच्छा होया कैसे? पुलिस ने क्या बताया अभी आपको? अभी तो देखो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे जारी है, डॉक्यूमेंट मिल गए हैं और इसके हादसे के बारे में अभी तक मतलब वो भी पूरा कंफर्म नहीं है क्योंकि उनके जो साइबर सेल के जो बातचीत है वो अभी तक पूरी आई नहीं है। उनको कहते हैं हम 1-2 दिन में बता देंगे। तो पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर देगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पोस्टमार्टम। आप बताइए, आप लगातार कल से हो इनके साथ, परिवार के साथ भी हो, बताइए अब परिवार सहमत है इस बात से कि दाह संस्कार किया जाए? हाँ, आज सुबह तमाम संगठन, दलित संगठन, अन्य संगठन यहाँ इकट्ठे हुए उस बात को लेकर, जो बात एक रहस्य बन चुकी थी, उस रहस्य से नरवाना की पुलिस ने बिल्कुल पर्दा हटाया है। बेटे का मोबाइल और बैग भी मिल चुका है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, पोस्टमार्टम जो बोर्ड से बनाया गया है, और परिवार की मांग थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एसआईटी की टीम गठित करके की जाए। तो एसआईटी की टीम गठित करके इसकी जांच हो रही है और हमारे स्थानीय विधायक उचाणा से देवेंद्र अत्री जी और माननीय नरवाना के जो विधायक हैं कृष्ण बेदी जी जो मंत्री हैं इस समय, उन्होंने पूरा परिवार को आश्वासन दिया है कि वो हर तरीके से संभव प्रयास करेंगे कि परिवार को न्याय मिले। और परिवार इस बात से संतुष्ट है और पूरी की पूरी टीम जो 21 लोगों की टीम बनाई गई थी वो परिवार के साथ थी।
अब परिवार की सहमति इसमें है कि पोस्टमार्टम के बाद वो गांव कालता में संस्कार करेंगे। अब पूरी के पूरी 21 लोगों की टीम और अन्य संगठन कालता गांव पहुंच रही है। अच्छा ये बताइए कि परिवार ने कोई आर्थिक मदद या नौकरी की भी कोई मांग की है या फिर मंत्री जी ने कोई सपोर्ट करने का ऐलान किया है? नहीं, आर्थिक मदद की बात बाद का विषय था, पहले था न्याय का। न्याय मिला है, अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो भी मुआवजा बनता है वो मिलेगा। अगर विधायक या मंत्री अपने कुछ उससे करेंगे वो अलग बात है, वो करेंगे।